तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप CD एग्ज़ाम स्टेनो ड्राइवर के एग्ज़ाम जो कि आपके कल से शुरू हो रहे हैं 4 और 5 जनवरी से। और इन दोनों एग्ज़ाम में जो भी होगा कई बार आपका 1.5 घंटे का जो प्रश्न होता है और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। अब आपको जो पढ़ना था, जो सब देखना दुखना था, पढ़ चुके हैं। OMR भरने में किन गलतियों से बचना है ताकि टाइम कम ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मेन एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत बार कई बार हमें लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में इतनी गलतियां हो जाती कि वो सब छूट जाता है। क्योंकि कल से एग्ज़ाम है और आप सब आज यात्रा कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के कल बताया था कि आप क्या क्या चीज़ें ले जाएँ। आप सब यात्रा कर रहे हैं तो उसी में वीडियो देख लें और एग्ज़ाम हॉल से पहले भी देख लें। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ही सारे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए और बाद में इसमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। या आपकी OMR अगर गलत भर गई है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बाद में इतना पछतावा होता है अगर आप कोई गलत बिंदु भर दें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, मतलब एक तरह से वैज्ञानिक तरीका कि कैसे आप करेंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम और सब एग्ज़ाम का नेचर अलग अलग होता है। आपके एग्ज़ाम में आपके पास 90 मिनट हैं, ठीक है, और आपको क्वेश्चन करने 100 में भी ये 25-25 पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड हैं और 25 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, 4 सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति का ऐसा एक चीज़ होती है, एक नेचर होता है कि जैसे आपके पास है मैथ, इंग्लिश, हिंदी और GK GS। इन 4 के चारों सब्जेक्ट में, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कंपेयर देन जो अदर 2 सब्जेक्ट्स हैं उनकी अपेक्षा में वो इजी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग, हर सबका अलग अलग होगा, ठीक है। आप लोग उन 2 सब्जेक्ट्स को पकड़ें और 25-25 सवाल जो उन 2 सब्जेक्ट के हैं, इजी वाले जो आपके लिए पढ़ते हैं, उसको आप शुरुआत के आधे घंटे में निपटाएं। यानी कि 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाएं, अगले 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएं। तो आपके लिए जो भी इजी वाला सेक्शन रहेगा उसके लिए आप 15-15 मिनट एक सब्जेक्ट में देंगे और आधे घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन जैसे मतलब क्या बोलते हैं, OMR भरने के साथ साथ होने चाहिए। मतलब आधे घंटे में आपकी OMR भर जाए 50 क्वेश्चन की। और ये आप याद रखें, यहाँ पे ये नहीं करना कि ये बचे हुए इसको हम बाद में भरेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब आप पहले तो आप वही करेंगे जो आपको आ रहे हों, फिर भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन में टिक लगानी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आपको आए ना आए कोई भी तिकड़म लगाएं, आपको एग्जाम में सारे हल करने हैं। क्योंकि हो सकता है एक आध नंबर से आप बाहर होने वाले और अंदर हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं तो हमें रिस्क लेना ही है, मतलब लगाना ही है, उसको रिस्क भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप मतलब उन सबको लगाते हुए चलें, सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपके शुरुआत के आधे घंटे में हो जाएँ, 15-15 मिनट में। और ये कुछ सब्जेक्ट वो रहेंगे जो आपके ईजी रहे, ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगते हो। अब एक आपका सब्जेक्ट उसमें रहता है, बचे गए 2 सब्जेक्ट में, जो बहुत टफेस्ट होता है आपके लिए, मतलब आपको उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है, ठीक है। और एक होता है जो मॉडरेट होता है, जो ना आपके लिए बहुत इजी है और ना ही बहुत टफ है। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अगले 50 से जो 75 वाले क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन आप वो वाले करेंगे जो आपके मॉडरेट वाले हों। और मॉडरेट वाले जो हैं वो आपको करने हैं शुरुआत के 20 मिनट में। जैसे ऊपर वाले मैंने इजी वाले बताया 15 मिनट, ये आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर देने हैं। अब आपके पास बचता है 40 मिनट, और 40 मिनट में आप वो वाले 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए टफ पड़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मुझे करना होता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे हिंदी और GK GS इजी पड़ती, तो मैं शुरुआत के 30 मिनट में मैं हिंदी और GK GS निपटा के 50 क्वेश्चन कर देता। उसके बाद मैं करता इंग्लिश वाले क्वेश्चन, मैं 20 मिनट में इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेता। फिर लास्ट में मैं 40 मिनट मैथ पे देता। मुझे मैथ थोड़ा सा टफ पड़ती है क्योंकि मैंने इंटर के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो मेन बात ये है, तो मैं 40 मिनट में मैं मैथ करता। अब मैथ में भी 40 मिनट में मैं शुरुआत के 30 मिनट जो है वो आराम से करता। मुझे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैं दिमाग लगाता, हर चीज़ लगा के आंसर निकालता। फिर बचे जो 10 मिनट है उसमें मैं गोला भरता, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो मैं 5-10 जो भी नहीं कर पाया उसको मैं धड़ाधड़ तुक्के मार के भर देता, क्योंकि करना तो सारे हैं। अब मैंने आपको ये ऐसे भरने को क्यों कहा, एक तो इससे ये होगा कि OMR भरने में आपकी गलतियां नहीं होंगी, आप शुरू से ही भरते चलेंगे। शुरुआत में आप 50 इजी वाले कर लिए, उसको भर लिए, फिर आप 20 वाले का 20 मिनट में वो 25 कर लिए, उसको भर लिए, फिर लास्ट में उन 25 को भर लिए। और इससे आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा आपके लिए क्या ईजी है, क्या मॉडरेट है और क्या टफेस्ट है। और सबका होता है, आप कुछ भी कहें, आपको 4 में से 2 सब्जेक्ट होंगे जो ज़्यादा इजी लगते होंगे और एक होगा जो मॉडरेट होगा दोनों के बीच में, और एक सबसे टफ होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको फाइंड आउट कर लें, किसको कितना समय देना वो मैंने आपको बता दिया। इससे आसान तरीका और इससे
इस तरह आप कुछ 1-1.5 घंटे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से करिएगा, आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा और आपको जो आ रहा होगा आप अपना बेस्ट प्रदर्शन वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे इतना बताना था आपको क्या करना है। बाकी आपका कल से एग्ज़ाम है और कुछ लोग का परसों भी है, जो भी हो आप सबको इसी में मतलब क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट विशेष, नया साल आपका इतना अच्छा जाए, इतना नए साल के शुरुआत पहले ही सप्ताह में आपका एग्ज़ाम पड़ गया है, तो अच्छा एग्ज़ाम जाए और ताकि आप नए साल में ही नौकरी ले सकें, ठीक है। आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं। आप सब एग्ज़ाम को एकदम तोड़ फोड़ करके आएँ, ठीक है, और नौकरी ले। बाकी आप जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो जैसा ही पेपर आएंगे, ग्रुप सी हो, डी हो, स्टेनो ड्राइवर, कुछ भी हो, सब का मैं सॉल्यूशन वाले पेपर आपको मैं जैसे ही आपका पेपर होगा 4 और 5 के बाद मैं आपको 6-7 तारीख से देने लगूंगा, ताकि आप सब मैच कर पाएँ। और मैं ऑथेंटिक सोर्स से दूंगा, अच्छे से, तो आराम से दूंगा, आप सब उसको मिलाएं, ठीक है। और बाकी उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है। इस एग्ज़ाम के बाद आप लोग किसकी तैयारी करने वाले हैं। यूपी SSS में बहुत सारी जॉब आने वाली हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। तो आप सब बताइएगा कमेंट करके, मैं उसी के आगे चल के फिर प्रिपरेशन पूरे जीरो से शुरुआत करूँगा, ठीक है, इस चैनल पे। तो बाकी आप सब टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, आप आगे वाली आने वाली जो भी वैकेंसी रहेंगी, ठीक है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की, वो सब उस पर मिलेंगी। उस पर आपके प्रैक्टिस सेशन, पढ़ने वाली चीज़ें सब मिलती रहेंगी। और इस कल को एग्ज़ाम को अच्छे से दे के एकदम कूल एंड काम रहिएगा। सब हो चुका है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, वेरी वेरी बेस्ट इज द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।